वेलकम टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बेसिकली हमने आप इससे पहले आपको पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या था कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स कब लगता है? जब दो आवेश, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में क्या लगता है? कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसी के अकॉर्डिंग हम एक आवेश में क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब उसकी तीव्रता या उसका एरिया कितना हो सकता है, या वो कितने उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है? फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो आवेश है, क्यू है, क्यू जीरो है। ठीक है, तो हमें इस वाले आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस आवेश के कारण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जब हम इस ज्ञात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने माना कि दो आवेश आर दूरी पर, या दो आवेश जिनके मध्य दूरी, दो आवेश जिनके मध्य दूरी आर है। ठीक है, और Q0 आवेश के कारण, Q0 आवेश के कारण, आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब हम इस पर Q0 आवेश के कारण निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम्स का नियम क्या होता है? F इक्वल टू Q1 Q2 या Q0 अपॉन R स्क्वायर और इंटू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमने लिखवाया था डायरेक्ट F इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट रखी थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, K क्या हमारे कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके कारण होती है? जो दोनों के बीच जो बल लग रहा है किसी आवेश पर, ठीक है, आवेश परिवर्तन की दर पर जो बल लग रहा है, ठीक है, वो क्या है? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q0, जिस आवेश का आपका बल लग रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं आप समीकरण सेकंड। जब आप इसमें समीकरण सेकंड में या समीकरण द्वितीय में आप फर्स्ट की वैल्यू रखते हो तो क्या आएगा आपका? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। ठीक है, Q0 से आपका Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो आएगी निकल के E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस, भाई आपकी जो यूनिट होती है न्यूटन होती है और Q की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और हमने आपको उसकी वैल्यू लिखवाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अगर हम इसकी खाली एप्सिलॉन की बात करें, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12।
ठीक है। तो जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी जो यूनिट हो गई वो न्यूटन पर कूलाम हो गई। यही क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी एक आवेश पर निकालते हैं या दूसरे आवेश के कारण। ठीक है, इस आवेश पर जो उसका एरिया है, ठीक है, उस पर तीव्रता मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसको एरिया कवर कर रहा है, जो फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स का जो तीव्रता है, ठीक है, वो हम निकालते हैं। ठीक है, किसी दूसरे आवेश के कारण।